वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है बिनेल हार्डनेस टेस्ट। बिनेल हार्डनेस टेस्ट का यूज़ हम लोग मेटल और नॉन मेटल दोनों के लो टू मीडियम हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्जिंग और कास्टिंग के बाद जैसे ही कोई मटेरियल्स लैब में आता है तो उसका हार्डनेस टेस्ट करना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हार्डनेस टेस्ट हम कितने तरीके से कर सकते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ बिनेल हार्डनेस टेस्ट की बात करेंगे। जो ये आप मशीन देख रहे हैं ये बिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। इस मशीन में आप जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है मैं इसका डिस्कस कर रही हूँ। ये स्क्रू एलिवेटर है, ठीक है। जो इसके अंदर होता है इसको हम एलिवेटिंग स्क्रू भी कहते हैं। और यहाँ, ठीक है, जो पार्ट्स लगा हुआ है उसे हम पेनिट्रेटर कहते हैं। पेनिट्रेटर जो होता है वो एनविल के साथ लगा हुआ था और पेनिट्रेटर में ही, ठीक है, हम लोग एक इंडेंटर लगाते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल सरफेस जिसका टेस्ट करना होता है वर्क पीस उस पर हम इम्प्रेशन डालते हैं यानी पेनिट्रेट करते हैं उसके हार्डनेस के टेस्ट करने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये लोड कंट्रोल है। आप इससे लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कर सकते हो। आप जो ये बॉडी देख रहे हो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये लोड है, ठीक है। इसमें अपना स्केल लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेशर गेज है और इसमें माइक्रोस्कोप अंदर में फिट होता है जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी सरफेस पे, ठीक है, कितना पेनिट्रेट हुआ उसकी एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन पे वर्क कैसे करता है ये मशीन, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट में किसी भी मेटल के सरफेस को इंडेंटिंग करेंगे हम, ठीक है, एक हार्डेंड स्टील बॉल से जिसका कि स्पेसिफाइड डायमीटर डी होगा जिसे हम कैपिटल डी से शो करते हैं। जनरली हम बिनेल हार्डनेस टेस्टिंग में 10 mm डाया लेते हैं इंडेंटर का, ठीक है, 10 mm। नेक्स्ट, और सरफेस पे मेटल जो आपका मेटल सरफेस है उस पर हम लोड, ठीक है, इसके थ्रू ऑन और ऑफ करके आप लोड इम्प्रेस करते हो, ठीक है। तो जिसके थ्रू जो आप यहाँ पर इंडेंटर लगाए हो वो मेटल पीस पे क्या होता है, इंडेंटेशन करता है, यानी उस पर क्या करेगा। सपोज दैट अगर ये हमारा मेटल है तो इसके थ्रू अगर आप, ये हमारा इंडेंटेशन, तो ये इसको धसाएगा यानी इसमें क्या करेगा, इंडेंटेशन करेगा। तो कुछ पार्ट्स इसका क्या होगा, पेनिट्रेट होकर के अंदर इन होगा जिससे कि आप हार्डनेस चेक करोगे। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा इंडेंटर है जो कि हम यहाँ पर फिट करते हैं। ये हमारा स्टील बॉल का जैसा कि अभी डिस्कस किए हैं वो होगा, जैसे कि आप देख रहे हो इसका डायमीटर कैपिटल डी हम लोग लिए हैं। और इस पर जैसे ही आप लोड इंक्रीज करते हो तो इस पर क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। इस वर्क पीस में ये क्या होगा, धस गया, इन किया। तो कितना, ठीक है, ये कितना पेनिट्रेट किया उसका मेजरमेंट हम इसमें जो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है उससे फाइंड आउट करते हैं। साथ में इसका एवरेज डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं इसका सिमेट्रिक डायग्राम बना हुआ है कि जैसे ही आप यहाँ से फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ये जो डायमीटर है इंडेंटर का कैपिटल डी तो इम्प्रेस किया। तो सपोज दैट इतना किया हमारा, तो मेटल पीस पे कितना इम्प्रेशन किया जी, इतना, ठीक है। तो ये एवरेज डायमीटर है डी जो कि हम HB निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मैं यहाँ पे रफ स्केच कर रही हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये तो कैपिटल डी, ठीक है, इंडेंटर का डाया है।
ये जितना इंडेंटेशन किया मेटल पीस पे, तो उसका डाया देखिए, ठीक है, D1 और D2 है, दोनों में डिफरेंस होगा। तो हम एवरेज डाया या तो मीन डाया निकालेंगे D1 प्लस D2/2। तो ये हो जाएगा इंडेंटेशन का डाया कि ये इसका डायमीटर D, ठीक है। तो आपने जैसे लोडिंग इंक्रीज किया तो कितना आप दे सकते हैं लोड, ठीक है। तो 500 हो सकता है या 1500 हो सकता है, ठीक है, या 300 kg, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक इस पे आपको पेनेट्रेट करना है, यानी ये 10 to 30 सेकेंड आपको इस पे रखना है पेनिट्रेशन के लिए। और जैसे ही 30 सेकेंड कंप्लीट हो, आप डायरेक्ट क्या करोगे, अनलोडिंग करोगे। इस तरह से अगर हम स्टेप वाइज देखें, लेकिन लैब में कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर इंडेंटर लिया जाता है, हार्डेंड बॉल स्टील, ठीक है, सॉरी हार्डेंड स्टील बॉल को, उसका डाया आपका 10 mm लिया जाएगा। उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड पर फिक्स्ड कर देते हैं, यानी इस पे सबसे पहले इंडेंटर हम फिक्स कर देंगे। और इंडेंटर को फिक्स करने के बाद ये जो प्लेट है, इस पे हम वर्क पीस को रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट या वर्क पीस को इस पर रखेंगे, वैसे ही हम लोड का स्विच ऑन करेंगे। सबसे पहले ऑन करने से पहले हम इस पे लोड को भी फिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक डेटा और टेबल होता है, स्पेसिफाइड रहता है कि कितना हमको लोड डालना है, जो कि BIS फिक्स कर चुकी है F/D का स्क्वायर का, ठीक है। तो जिस टेबल पे मतलब आपका लोड फिक्स है, लोड ये आप जैसे कि हम बोल चुके हैं 500, 1500 और 300 kgf हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा के अकॉर्डिंग वो फोर्स यहाँ पर ऑन करेंगे। उतना लोड अब इंडेंटर क्या करेगा, सरफेस पे इंडेंट करेगा, इंडेंटेशन स्टार्ट करेगा, और आपको 10 to 30 सेकेंड तक इसे ऑब्जर्व करना है, यानी वेट करना है। जैसे ही 30 सेकेंड कंप्लीट हो, आप अनलोडिंग कर दोगे, इसे लोड हटा लेना है, और माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करना है, उसका इंडेंटेशन का जो डाया है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर D का वैल्यू जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, फिर फॉर्मूला पे उसे पुट करके HB निकालेंगे। इन शॉर्ट, हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में नोट डाउन करेंगे, जैसे कि यूज्ड फॉर टेस्टिंग मेटल, नॉन मेटल ऑफ लो टू मीडियम हार्डनेस, ए हार्डेंड स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड ball of 10 mm dia is pressed into the surface of a specimen using load, ठीक है, of 500, 1500 और 300 kg for a specified time between 10 to 30 सेकेंड। और इस तरह से जो बिनेल हार्डनेस टेस्ट होगा, टेस्ट लोड डिवाइड होगा सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन। तो ये रह गया 2P, ठीक है। P का वैल्यू आपको मालूम है लैब के डाटा से। D जो हो गया वो हो गया इंडेंटर डायमीटर, और स्मॉल d जो हो गया वो इंडेंटेशन डायमीटर। इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडेंटर हुआ जो आप इस मशीन में फिट करते हैं, जो टूल होता है, ठीक है, वो जैसे कि ये हम फिट करते स्टील बॉल की तरह, ये देखिए, ठीक है, इसको कहेंगे इंडेंटर, जिसका डायमीटर D है। और इंडेंटेशन हुआ कि जितना ये पेनिट्रेट किया, ये इंडेंटेशन, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, जो आप ये D देख रहे हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना। BHN जो है, ठीक है, बिनेल हार्डनेस नंबर, उसको हम दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, BHN बिनेल हार्डनेस नंबर, तो आप देख रहे हो, ठीक है, एग्जांपल लिए जैसे 80 HB 10 200 और 15 देख रहे हो।
तो ये जो आप 80 देख रहे हो, ठीक है, ये ब्रिनेल हार्डनेस नंबर है। 10 इंडेंटर डायमीटर है mm में, ठीक है। नेक्स्ट 200 लोड के लिए स्पेसिफाई किया जाएगा, जो कि kgf या न्यूटन में आप इसे मेजर करते हो। और 15 जो है ये टाइम है और ये सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से भी हम BHN को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टेस्ट लेकर के मैं आऊँगी। थैंक यू।